मोहल्ले के एक कोने में एक छोटा सा टूटा फूटा मकान था, जहां बाबा नईम रहते थे। वो सफेद कमीज पहने, खूबसूरत सफेद दाढ़ी वाले, 50 साल के बावकार और नेक इंसान थे। दुनियावी दौलत उनके पास ना थी, लेकिन दिल अल्लाह के जिक्र से माला माल था। हर नमाज मस्जिद में बाजमात पढ़ते, रोज कुरान की तिलावत करते और मोहल्ले के बच्चों को मुफ्त कुरान पढ़ाते। मोहल्ले के कुछ लोग अक्सर उन पर हंसते और कहते, इतनी इबादत से क्या मिलेगा, ना कोई कारोबार ना पैसा। मगर बाबा नईम सिर्फ मुस्कुरा कर जवाब देते, बेटा, नेकी कभी जाया नहीं जाती, अल्लाह सब देख रहा है। बाबा जी रोज किसी ना किसी की मदद में लगे रहते। कभी किसी बीमार के लिए दवा ला रहे होते, कभी किसी बढ़िया का सामान उठा रहे होते और शाम को बच्चों को बैठाकर कुरान सिखाते। जाहिद, एक गरीब बच्चा, अक्सर कहता, बाबा सबसे नेक इंसान हैं। ये हमें कुरान पढ़ाते हैं, बगैर कुछ लिए। एक दिन अचानक रियाज साहब, मोहल्ले के सबसे अमीर शख्स को दिल का दौरा पड़ा। उनका कोई करीबी उस वक्त आस पास ना था। लोग इकट्ठे हुए, मगर कोई आगे ना बढ़ा। सिर्फ बाबा नईम भागे, उनका हाथ थामा, पानी पिलाया और एम्बुलेंस बुलवाई। डॉक्टर ने बाद में कहा, अगर ये बुजुर्ग वक्त पर ना पहुंचते तो उनकी जान बचाना मुश्किल होता। रियाज साहब की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार इन्होंने किसी गरीब इंसान को सच्चे दिल से इज्जत दी। कुछ दिन बाद मोहल्ले में ऐलान हुआ, मैं बाबा नईम के नाम पर एक मदरसा बनवा रहा हूँ, ताकि उनकी नेकियों का सिलसिला जारी रहे। ये सुनकर बाबा नईम की आंखें भी नम हो गईं। वो सिर्फ इतना बोले, कहा था ना बेटा, नेकी कभी जाया नहीं जाती। लोग चाहे तुम्हें ना सराहें, दुनिया तुम्हारी नेकी को ना समझे, लेकिन अल्लाह हर नियत, हर अमल को देखता है। खालिस नियत से नेकी करो, वो लौट कर जरूर आती है।